नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। और यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ ही गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे। अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी और उस कमी को पूरा करेंगे ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र भी 6 फरवरी तक मकर में गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 फरवरी तक सूर्य, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग भी बनेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमि पुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस, मेडिकल, आर्मी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आएंगे ग्रहों के सेनापति मंगल, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो मंगल, सूर्य और शुक्र के इस गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। लग्न का भाव यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। और यहाँ पर सूर्य मंगल का गोचर है, यानी इस समय आप पर सूर्य, मंगल और शुक्र की सम्मिलित ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। मंगल यहाँ पर लग्न में बैठे हुए चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे और 8वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर डालेंगे। अब लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं और मंगल हमारी इम्यून सिस्टम को दर्शाते हैं। तो जब सूर्य और मंगल दोनों आपके लग्न पर होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। रिस्क लेने की क्षमता आपको बढ़ेगी। आपके अंदर एक नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से पूरा कर पाएंगे और सफलता के नए नए सोपान प्राप्त करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर है
और जैसा मैंने शुरू में बताया कि मंगल भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चौथे भाव से संबंधित आपके जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। इस समय कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर का विस्तार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सूर्य मंगल का गोचर विशेष अच्छे अवसर आपको देने जा रहा है। रियल इस्टेट से आप जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो ये वो समय होगा जब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मंगल आपकी कुंडली में एकादश के स्वामी हैं। एकादश भाव क्या होता है? आपकी इनकम का होता है। तो मंगल और सूर्य के प्रभाव से जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उन जातकों के लिए धन कमाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और 8वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि मंगल के साथ बैठे हुए हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं। अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है और अचानक से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य भी आपका बनने जा रहा है। अब सूर्य और मंगल के साथ साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। 7वां भाव होता है विवाह, दाम्पत्य सुख और पार्टनरशिप। शुक्र की दृष्टि का प्रभाव ये पड़ेगा कि वो जातक जो अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर बनेगा शुक्र के लग्न में होने और 7वें भाव पर दृष्टि डालने का। सूर्य, मंगल और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव जब हमारी कुंडली के 7वें भाव पर होगा, तो 7वां भाव होता है व्यापार का, 7वां भाव होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस समय शुक्र 7 हैं और शुक्र 10वें भाव के स्वामी हैं, मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी आपके काम कारोबार से अच्छा पैसा इस समय आपको मिलेगा। 7वें भाव पर जब 3 ग्रहों का प्रभाव होगा, 7वां भाव जब जागृत होगा, तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, मित्रों का सहयोग इस समय आपको मिलेगा और आपको आपके सोशल नेटवर्क का बड़ा लाभ इस समय मिल पाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर और इसके स्वामी सूर्य स्वयं मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य और मंगल क्या करेंगे? अष्टम भाव से संबंधित आपके जीवन में जो रुकावटें, जो परेशानियां, जो तनाव थे, उन्हें समाप्त करेंगे। उन परेशानियों से बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो मंगल के सामने ना तो कोई विघ्न, बाधा, रुकावट टिकेगी, ना कोई परेशानी टिकेगी, ना कोई कष्ट जो है टिकेगा। बस शर्त ये है कि आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहें, बजरंग बली की आराधना करते रहें। हर मंगलवार को बजरंग बली को चोला अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके बजरंग बली के चरणों में अर्पित करें।
मंगल का ये 38 दिन का गोचर आपके इनकम, आपके कैरियर, आपके बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, इन सभी के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहा है। लाभ का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो लाभ किसको होता है? आपको होता है। तो अचानक से कोई बड़ी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है। शिक्षा से यानी आपके ज्ञान, आपके नॉलेज, आपके क्रिएटिविटी से कोई बड़ा इस समय लाभ आपको मिल सकता है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और एकादश का स्वामी आपके लग्न में। तो इस समय इन 38 दिनों में कोई विशेष इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आपने हो सकता है कि पहले परिश्रम किया, लेकिन उस परिश्रम का क्रेडिट किसी और को मिल गया। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उस पॉलिटिक्स के कारण अब चूंकि दशम का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य और मंगल के साथ है, तो अब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो मैं बार बार कहता हूँ, मंगल शुक्र की युति बनेगी 6 फरवरी तक और शुक्र पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। मंगल शुक्र और सूर्य शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ता है, नए रिलेशंस बनेंगे। लेकिन नए रिलेशंस बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ख़ास करके जो लोग विवाहित हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कड़वाहट न घुले। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है किसी भी रिलेशन को लेकर के। तो बेहतर ये है कि माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें और जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने कार्य व्यवहार पर विशेष ध्यान रखें। तो सूर्य और मंगल शुक्र की युति आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 90-581 44-128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।